जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के बारे में। अगर आप भी मथुरा जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज हम जानेंगे आप कैसे मथुरा जा सकते हैं, मथुरा में रुकने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है, मथुरा में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कौन सा सही समय रहेगा मथुरा जाने के लिए और कौन कौन सी जगह आपको मथुरा में विजिट करनी चाहिए, और लास्ट में जानेंगे मथुरा टूर प्लान में आपको कितना खर्च आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में सभी चीजें आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको मथुरा कैसे पहुंचना है। तो आप मथुरा 3 तरीके से पहुंच सकते हैं। सबसे पहला तरीका है बाई ट्रेन। आप बाई ट्रेन मथुरा जा सकते हैं। मथुरा में मुख्यतः 2 रेलवे स्टेशन है, पहला है मथुरा जंक्शन और दूसरा है मथुरा कैंट। तो आपके शहर से इन दोनों रेलवे स्टेशन में किसी भी एक शहर के लिए ट्रेन मिल सकती है, तो आप बाई ट्रेन मथुरा पहुंच सकते हैं। और अगर आपके शहर से मथुरा जंक्शन और मथुरा कैंट के लिए ट्रेन नहीं मिलती तो आप जा सकते हैं मथुरा का नजदीकी शहर पड़ता है आगरा। बाई ट्रेन आप आगरा जा सकते हैं। आगरा के लिए मुख्यतः सभी शहरों से सीधे ट्रेनें चलती हैं, तो आप बाई ट्रेन आगरा पहुंच जाइए। फिर वहां से आप बाई बस या टैक्सी करके मथुरा काफी आसानी से जा सकते हैं। अगर दूरी की बात करूं आगरा से मथुरा की, तो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास आगरा से मथुरा पड़ता है। तो आप बाई ट्रेन आगरा जाइए, फिर आगरा से आप बाई टैक्सी या बाई बस मथुरा काफी आसानी से जा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन में आप बाई फ्लाइट भी मथुरा पहुंच सकते हैं। मथुरा का नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा में है, तो आप बाई फ्लाइट आगरा पहुंच जाइए। फिर आगरा से बाई बस या टैक्सी करके आप मथुरा जा सकते हैं। लेकिन आगरा के लिए बहुत कम सीधी फ्लाइट मिलती हैं, तो इसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है दिल्ली। आप बाई फ्लाइट दिल्ली पहुंच जाइए और दिल्ली से भी आप बाई बस या फिर टैक्सी करके मथुरा पहुंच सकते हैं। दिल्ली से बहुत सारी बसें भी सीधे मथुरा के लिए चलती हैं, तो आप बाई बस भी मथुरा पहुंच सकते हैं। अगर दूरी की बात करूं तो दिल्ली से मथुरा की दूरी लगभग 160 किलोमीटर के आसपास की पड़ती है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरे ऑप्शन में मथुरा के लिए कई शहरों से सीधे बसें भी चलती हैं। अगर आप दिल्ली से सीधे बस से जाना चाहते हैं तो आप बाई बस दिल्ली से मथुरा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आगरा से भी बहुत सारी बसें मथुरा के लिए चलती हैं और लखनऊ से भी बहुत सारी बसें सीधे मथुरा के लिए चलती हैं, तो आप बाई बस भी मथुरा जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी कार लेकर मथुरा जाना चाहते हैं तो आप अपनी कार लेकर भी मथुरा जा सकते हैं। मथुरा पहुंचना काफी आसान है, रोड काफी अच्छे बने हुए हैं, इसमें आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली, तो आप अपनी कार लेकर भी मथुरा विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपके हिसाब से कौन सा सही तरीका रहेगा, कौन सा तरीका आपके बजट में आ रहा है, आप उस तरीके से मथुरा जा सकते हैं। तो दोस्तों यह तो बात हो गई मथुरा पहुंचने की। अब बात आती है मथुरा में आपको स्टे कहाँ करना है। तो मथुरा में मुख्यतः 2 जगह पर आप रुक सकते हैं जहां से आपको पूरा मथुरा घूमने में काफी आसानी होगी। सबसे पहला ऑप्शन है होली गेट, जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे धर्मशालाएं मिल जाएंगे और प्राइवेट होटल भी मिल जाएंगे, तो आप इनमें नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर धर्मशाला की बात करें तो 300 रुपए से लेकर 500 रुपए में आपको यहाँ पे धर्मशाला मिल जाएगी। और अगर प्राइवेट रूम की प्राइस की बात करें तो 800 रुपए से लेकर 1300 रुपए में आपको यहाँ पे एसी और नॉन एसी रूम मिल जाते हैं, तो आप इनमें नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा यही होली गेट के पास में मथुरा जन्मस्थली ट्रस्ट के भी कई सारे धर्मशाला बने हुए हैं, तो आप इसमें भी नाइट स्टे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मथुरा में रुकने के लिए दूसरे ऑप्शन की। तो आप मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर के आसपास भी रुक सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी धर्मशाला और प्राइवेट रूम मिल जाएंगे। अगर रेट की बात करूं लगभग यहाँ पे भी आपको धर्मशाला में 300 रुपए से लेकर 500 रुपए में और प्राइवेट होटल में आपको 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए में एसी और नॉन एसी रूम काफी आसानी से मिल जाएंगे। तो आप मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर के आसपास भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ से आपको मथुरा घूमने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं मथुरा में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो मथुरा में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल भी देखने को मिल जाएंगे जिनमें आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अगर रेट की बात करें तो आपको मथुरा में खाने की थाल भी मिल जाती है जो कि 60 रुपए से लेके 120 रुपए तक होती है, तो आप भरपेट खाना भी 60 रुपए से लेके 120 रुपए में खा सकते हैं। इसके अलावा मथुरा में दूध से बनी हुई बहुत सारी चीजें मशहूर हैं, तो आप उनका भी स्वाद ले सकते हैं, जैसे कि दही हुआ, रसमलाई हुआ। और यहाँ का मक्खन खाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को माखन चोर भी कहा जाता है, इसलिए अगर आप मथुरा जा रहे हैं तो मथुरा में मक्खन का स्वाद जरूर लें। दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कौन सा सही समय रहेगा मथुरा विजिट करने के लिए। तो वैसे तो आप साल भर मथुरा विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा भीड़ नहीं मिलने वाली है। मथुरा में बहुत ज्यादा भीड़ श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी और होली, इन 3 पर्वों पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है मथुरा में, क्योंकि तीनों त्योहार श्री कृष्ण भगवान से जुड़े हुए हैं और यहाँ की लट्ठमार होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो अगर आप इन 3 त्योहारों पर मथुरा विजिट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। इसीलिए अगर आप आराम से दर्शन करना चाहते हैं इन 3 त्योहारों के अलावा आप कभी भी मथुरा विजिट कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और दोस्तों अगर आप भीड़ भाड़ मैनेज कर सकते हैं तो आप होली या फिर जन्माष्टमी में मथुरा जरूर विजिट करें, क्योंकि जो आनंद आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी और होली पर मथुरा में आने वाला है वह आपको बाकी के दिनों में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी और यहाँ की होली बहुत ही अच्छी तरीके से मनाई जाती है जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी और होली का आनंद लेना चाहते हैं मथुरा में तो आपको थोड़ी सी भीड़ तो जरूर मिलेगी, लेकिन आपको जो अनुभव
प्राप्त होगा वो बाकी के दिनों में मथुरा में बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम लोग मथुरा पहुंच चुके हैं, रुकने की व्यवस्था हो चुकी है। अब बात आती है मथुरा में कौन कौन सी जगह आपको विजिट करनी है। तो सबसे पहले मथुरा में आपको जाना है श्री कृष्ण जन्मास्थली। श्री कृष्ण जन्मास्थल में जाके आपको दर्शन करने। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मथुरा में जितने भी मंदिर हैं दोपहर में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद रहते हैं। तो आपको मंदिरों में जो दर्शन करने हैं या तो आपको सुबह के टाइम में कर लेने हैं या फिर 4 बजे से लेके आपको रात में 10 बजे तक सभी मंदिरों को दर्शन कर लेने हैं। 12 से 4 के बीच में आपको किसी भी मंदिर में दर्शन नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जाना है श्री कृष्ण जन्मस्थली, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बना हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर वास्तुकला से बना हुआ है। लेकिन आपको इसके अंदर अपना कैमरा या मोबाइल फोन लेकर नहीं जाने दिया जाता है, ना ही किसी प्रकार की वीडियोग्राफी आप कर सकते हैं। इसके लिए मंदिर के बाहर ही एक अमानती घर बना हुआ है जहाँ पर आप अपना सामान, मोबाइल, कैमरा जमा करा सकते हैं, जिसके लिए आपको 10 रुपए का शुल्क भी देना पड़ता है। और दोस्तों अगर आपके साथ कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति है जो कि चलने में असहाय है तो इस मंदिर में आपको व्हील चेयर की भी सुविधा मिल जाती है। तो व्हील चेयर पे बैठा के भी आप किसी बुजुर्ग को दर्शन करा सकते हैं। यह मंदिर जेल की कोठी के चारों ओर बनाया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव कंस के द्वारा कैद किए गए थे। इसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। तो दोस्तों आप मंदिर के अंदर जाइए, हरे कृष्णा हरे राधा का जाप करते रहिए और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करिए। और दर्शन करने के बाद इसी मंदिर परिसर में बहुत सारे देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, माँ दुर्गा मंदिर। तो आप इन सब में भी दर्शन कर लीजिए और दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर आ जाइए। तो दोस्तों इसके बाद आपको जाना है आगे द्वारिकाधीश मंदिर, जिसे मथुरा शहर के सबसे पवित्र मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1814 में किया गया था, जिसकी चमक आज भी बरकरार है। आप इस मंदिर में जाइए, श्री कृष्ण के साथ यहाँ पे रुक्मणी माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर भी आप श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी माता के दर्शन करें और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल जाएंगे जिनमें जाके आपको दर्शन कर लेना है। तो दोस्तों द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको जाना है उत्तराकुंड। माना जाता है श्री कृष्ण की मैया यशोदा ने यहीं पर श्री कृष्ण भगवान के उनके वस्त्र वगैरह इसी कुंड में धोए थे, इसीलिए इसका नाम उत्तराकुंड पड़ा। तो आप यहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। उत्तराकुंड के बाद जाना है दोस्तों आपको विश्राम घाट। वैसे तो मथुरा में बहुत सारे घाट बने हुए, लेकिन सबसे प्रसिद्ध घाट है विश्राम घाट। मान्यता है भगवान श्री कृष्ण जब अपने मामा कंस का वध किया था तो उसके बाद यहीं पे आकर भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया था, इसलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। यहाँ पर हर शाम को यमुना जी की आरती भी होती है, तो आप इस आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं। और यही विश्राम घाट पे आपको बोटिंग भी कराई जाती है, तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग के लिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 80 रुपए लिया जाता है और यही घाट पर बने हुए छोटे छोटे मंदिर के बोटिंग के थ्रू ही आपको दर्शन करा दिए जाते हैं, तो आप यहाँ पे बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है भूतेश्वर मंदिर, जहाँ पर भगवान शिव शंकर विराजमान है ज्योतिर्लिंग रूप में। यहाँ पर आपको भगवान शंकर के दर्शन करने हैं। दर्शन करने के बाद आपको वापस आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको आगे जाना है गोकर्णनाथ मंदिर। कहते हैं यह मंदिर महाकालेश्वर को समर्पित है। यहाँ पर भी आपको भगवान शंकर के दर्शन होंगे। यहाँ पे आप दर्शन करिए और यहीं से 200 मीटर की दूरी पर बना हुआ है गायत्री तपोभूमि। यहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं, प्राचीन पुराणों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाती है। तो आप यहाँ पर जाके भी थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं और काफी अच्छी सी जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि सफेद संगमरमर से बना हुआ, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इसे बिरला मंदिर और गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर लक्ष्मी नारायण को समर्पित है, तो यहाँ जाकर भी आपको दर्शन कर लेने हैं। इसके बाद आपको जाना है चामुंडा देवी मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है माँ गायत्री तपोधन के सामने स्थित जहाँ यह मंदिर है, यहाँ माँ गायत्री का एक बाल गिर गया था, जिसकी वजह से इस मंदिर का निर्माण करने का फैसला लिया गया। कहा जाता है सांडिल्य ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी और गोरखनाथ ने भी यहीं पे ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है दाऊजी महाराज मंदिर, जहाँ पर आपको भगवान बलराम के दर्शन हो, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। तो आप इस मंदिर में जाके भी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों मथुरा में आप मुख्य रूप से इन्हीं सभी मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा भी मथुरा में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। अगर आपके पास समय बचता है तो आप उन सभी मंदिर में जाके भी दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मथुरा में एक म्यूजियम भी बना हुआ है, तो आप इसमें भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन यह म्यूजियम सोमवार को बंद रहता है। अगर टिकट की बात करें तो पर पर्सन के हिसाब से 15 रुपए एंट्री फीस आपका लिया जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए कौन सा तरीका सही रहेगा। तो मथुरा के जितने भी मंदिर सब 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में ही आते हैं, तो अगर आप चाहें तो पैदल टहलते हुए इन सभी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ई रिक्शा मिल जाते हैं, तो आप ई
रिक्शा बुक कर सकते हैं। 150 रुपए से लेकर 200 रुपए ई रिक्शा वाले लेते हैं और आपको सभी मंदिर के विजिट करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शेयरिंग ई रिक्शा से सभी मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए ऐसे पर मंदिर के लिए आपको देना पड़ेगा और आप शेयरिंग ई रिक्शा से भी सभी जगह पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक बात आती है कि आपको मथुरा घूमने के लिए कितने दिन का समय चाहिए। तो आप 2 दिन में मथुरा काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसलिए आप अपनी मथुरा की ट्रिप 2 दिन के लिए ही प्लान करिए। और बहुत से टूरिस्ट एक साथ मथुरा, वृंदावन और गोकुल की भी ट्रिप प्लान करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको मथुरा के बारे में ही बता रहा हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक साथ मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना कैसे घूमे इस पे भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अब लास्ट में बात आती मथुरा घूमने में आपका कितना खर्च आने वाला है। तो अगर आप मथुरा में एवरेज होटल में रुक जाते हैं, एवरेज में ही खाना पीना करते हैं, तो 1500 रुपए से लेके 2000 में आप काफी आसानी से 2 दिन मथुरा विजिट कर सकते हैं। इसमें आपका मथुरा पहुंचने तक या फिर किसी भी प्रकार की खरीदारी को इंक्लूड नहीं किया गया। ये सिर्फ आपके मथुरा में रहने, खाने और घूमने का खर्च है, जो कि 1500 रुपए से लेके 2000 के आसपास होने वाला है। तो दोस्तों यह था मथुरा घूमने का संपूर्ण विवरण। इससे आपको बहुत आसानी होगी मथुरा का टूर प्लान करने में। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है मथुरा की यात्रा से जुड़ा हुआ तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी भारत के दर्शन पर सीधे संपर्क कर सकते हैं, आपको तुरंत ही रिस्पांस दिया जाएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए वीडियो बराबर अपलोड होते रहते। मिलते हैं आपसे किसी दूसरी यात्रा पर, किसी दूसरी वीडियो पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.